अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल हमाद हरर स्टोरीज़। मैं इस चैनल पे आपके लिए हरर स्टोरीज़ लेके आता हूँ। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। और अगर आप इस तरह की स्टोरीज़ हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें। और डिस्क्रिप्शन में, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, आप हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमें अपनी स्टोरी भेज सकते हैं। हम आपकी स्टोरी अब इस चैनल पर ज़रूर शेयर करेंगे। चलते हैं आज की स्टोरी की तरफ। आज की स्टोरी हमें भेजी है विश्राम ने इंडिया से। ये कुछ दोस्तों का किस्सा है जो हमें उन्होंने भेजा है, जो हम आपके साथ शेयर करेंगे। ये 5 दोस्त थे जो कि घूमने फिरने का शौक रखते थे और मुख्तलिफ इलाकों में घूमा फिरा करते थे और उन्हें एडवेंचर और घूमना फिरना बहुत पसंद था। वो मुख्तलिफ इलाकों में जाते और वहाँ जाकर मुख्तलिफ खूबसूरत जगहों को मुआयना करते। एक बार उन्हें पता चला कि राजस्थान से दूर एक गांव है रामगढ़, वहाँ बहुत खूबसूरती है। इसलिए वो लोग रामगढ़ जाने के लिए तैयार हो गए और उन्होंने कहा कि हम इस गांव को देखना चाहेंगे कि वहाँ पर कितनी हरियाली है। बस फिर क्या था, 5 दोस्तों ने अपना सामान बांधा और वो रामगढ़ गांव की तरफ जाने के लिए तैयार हो गए। लेकिन वहाँ पे उनका कोई रिश्तेदार वगैरह तो नहीं था, लेकिन उनका एक जानने वाला एक शख्स था जिसके ज़रिए वो एक घर में वहाँ पे एक शख्स के पास रुकने वाले थे जो कि वहीं पे रहता था। वो मन्नू के घर रुके। चाचा मन्नू वहाँ का एक मशहूर शख्स था जो वहीं का रिहायशी था, उसका अपना एक घर था और वो उसके घर रुकने को तैयार हो गए क्योंकि उनके रिश्तेदारों के कुछ जाने वाले लोग थे जो कि अक्सर उस गाँव में आया जाया करते थे। इसलिए उन्होंने चाचा मन्नू से रब्ता किया और वो उसके गाँव में जाकर उसके घर रुकने को तैयार हो गए। मेरे यार इनमें से एक दोस्त ज़ीशान और दूसरा विजय, ये दोनों ज़रा शरारती थे, लेकिन ज़ीशान कुछ ज़्यादा ही शरारती था। इसलिए जब भी एडवेंचर करने के लिए या घूमने फिरने के लिए कहीं जाते थे कोई ना कोई प्लान बिल्कुल गड़बड़ कर दिया करते थे क्योंकि वो दोनों बहुत ही शरारती थे। मैंने उन दोनों को समझाया कि वो इस सफ़र में कोई ऐसी हरकत ना करें क्योंकि इस गाँव में मशहूर था कि उस गाँव से बाहर जो रोड जाती है उस रास्ते में एक जंगल आता है, जो कि शहर की तरफ रास्ता जाने में रास्ते में एक जंगल आता है जो कि रोड की तरफ उसकी तरफ। वहाँ पर एक डैम रहती है जो कि वो जो भी शख्स रात को जंगल में जाता है या शाम के बाद वहाँ से गुजरता है उसको अपना शिकार बना लेती है। इस तरह कई लोग वहाँ मर चुके थे। मेरे यार ये तो सुनने सुनाने की बातें थी, हमने तो ऐसा सुन ही रखा था। हमने अपना सामान बांधा और जाकर मनु चाचा के घर जाकर रुके। हम वहाँ पहुँचे तो शाम होने वाली थी। हम रात को वहाँ रुके तो हमने मनु चाचा से पूछा और मनु चाचा ने हमें काफ़ी किस्से कहानियाँ सुनाई, लेकिन ज़ीशान और विजय सारी कहानियाँ सुनकर हंसते और मुस्कुरा देते। मनु चाचा ने कहा चलो सुबह तुमको जंगल ले जाएंगे, क्योंकि वो रात को जंगल जाने की ज़िद करने लगे और कहने लगे कि हम जंगल जाना चाहते हैं। मनु चाचा ने सुबह उनको जंगल ले जाने का वादा किया और रात को वहाँ जंगल जाने से मना कर दिया। इस बात पर ज़ीशान थोड़ा नाराज़ हुआ, लेकिन उसके बाद फिर खाना खाने के बाद सब सोने चले गए। मेरे यार सुबह के वक्त जंगल में लोग जाया करते थे लकड़ियाँ काटने, लेकिन डैन के खौफ की वजह से कोई भी अकेला शख्स जानवर लेके या लकड़ियाँ काटने के लिए जंगल में अकेला नहीं जाया करता था। उसके साथ 2 या 3 लोग ज़रूर जाते क्योंकि कोई भी शख्स अकेला नहीं जाता था। और शाम से पहले वो लोग अपने गाँव वापस लौट आते थे और कोई भी शख्स जंगल में शाम से पहले वहाँ पर नहीं रुकता था, शाम से पहले अपने घर आ जाता था। क्योंकि जो भी बंदा रात को वहाँ जाता या रुकता या शाम के बाद वहाँ से गुजरता उस रोड से, तो उस डैन का शिकार बन जाता था। इस तरह के मौत भी हो चुकी थी। मनु चाचा भी इस बारे में बता चुके थे कि कई लोग मर चुके हैं और गांव के लोगों ने भी हमको बताया था कि कई लोग मर चुके हैं, इसलिए तुम लोग रात के वक्त जंगल में मत जाना और शाम के बाद तो शहर की तरफ जाने का सोचना भी मत, क्योंकि दिन के वक्त ही शाम होने से पहले अगर कोई शहर जाता है तो या तो वो वापस आ जाता है, अगर वो नहीं आ सकता तो वो नहीं आ जाता है, लेकिन वो रात के वक्त यहाँ पर सफ़र नहीं करता। बहरहाल ज़ीशान और विजय को ये सारी बातें मजाक लग रही थी और उन्होंने इस बात से साफ इनकार कर दिया था कि ऐसा कुछ नहीं। और ज़ीशान ज़रा शरारती था, उसको कोई ना कोई शरारत दिखती ही रहती थी। और विजय को बहरहाल शफीक चाचा बोले ठीक है, हमारे दोस्त ज़ीशान है वो थोड़ा पागल है, वो जिद कर रहा है कि जंगल जाना है तो सुबह हम उनको जंगल ले जाएंगे, क्योंकि चाचा मन्नू भी अक्सर जंगल में लकड़ियाँ काटने के लिए जाया करता था। सुबह मन्नू चाचा और उनके साथ वो कई लोग थे
में लकड़ियाँ काटने जाया करते थे। हम तकरीबन 10 से ज़्यादा लोग जंगल की तरफ रवाना हुए। मेरे हाल हम तो वहाँ घूमने फिरने में मसरूफ़ थे। मैं तो मन्नू चाचा के साथ ही घूमता रहा, लेकिन निशान और विजय जंगल में आगे पीछे घूम रहे थे। मैंने उनको 1-2 बार समझाया भी कि आप लोग ज़्यादा दूर ना जाओ, लेकिन वो दोनों मेरी बात का बार बार मजाक उड़ाते और कहते, तुम्हारे मन्नू चाचा और गांव वाले तो पागल हैं, यहाँ पे कौन सी डैन है। हमने जंगल में आगे पीछे काफ़ी घूमा फिरा है, क्योंकि दिन का वक्त था। वहाँ पे किसी को कोई डर नहीं था। कोई इधर तो कोई उधर निकल गया और सब लोग लकड़ियाँ काटने लगे। ये दोनों भी घूमते फिरते आगे पीछे जो लोग लकड़ियाँ काटने में मसरूफ़ थे उनको देखते और आगे पीछे जंगल घूमने फिरने लगे, क्योंकि जंगल में लकड़ियाँ काटने के लिए गांव से काफ़ी लोग आया करते थे। इसलिए दिन का वक्त था, उस वक्त वहाँ पे कोई खौफ वाली बात नज़र नहीं आती थी। मेरे हाल दिन के खाने के बाद जब लकड़ियाँ जमा करने का वक्त आया तो मन्नू चाचा और बाकी लोगों ने बोला कि हमारी मदद करो और सब मिलकर लकड़ियाँ इकट्ठी करो, ताकि जल्दी से लकड़ियाँ सारी इकट्ठी हो जाएं और हम अपने गांव की तरफ रवाना हो। मेरे हाल उस दिन हम भी साथ थे, इसलिए जल्दी मदद हो गई। सूरज डूबने से पहले पहले हम गांव पहुँचे। हम गांव पहुँचे थे तो अभी शाम नहीं हुई थी। शाम से पहले ही हम गांव पहुँच गए थे। हम शाम से काफ़ी पहले गांव पहुँच चुके थे और मन्नू चाचा के घर चले गए। लकड़हारे भी अपनी सारी लकड़ियाँ काट कर जो साथ लाए थे वो मुस्लिम गधों पे और जानवरों पे लाद कर अपने अपने घरों को रवाना हो गए, और हम भी मन्नू चाचा की काटी हुई लकड़ियाँ उनके घर ला कर रख दी। वो गांव में सबको ये बात समझाई गई थी और बाकायदा वाज़ेह तौर पर ये बात कही गई थी कि अगर कोई भी शख्स जंगल में लकड़ियाँ काटने जाता है तो वो इर्द गिर्द के लोगों को बताए और कोई ना कोई शख्स उसके साथ जाए, क्योंकि कोई भी अकेला शख्स वहाँ पर लकड़ियाँ काटने नहीं जाता था। 2 या 3 लोग जाया करते थे, 2 या 3 लोग ज़रूर होते थे, क्योंकि सबको डर था कि कोई भी अकेला शख्स अगर वहाँ पर रात के लिए दिन के वक्त भी अगर लकड़ियाँ काटने जाता है तो हो सकता है कि डैन उसको अपना शिकार बना ले, क्योंकि पहले भी कई लोग मर चुके थे। इसलिए डर के मारे कोई भी अकेला जंगल की तरफ लकड़ियाँ काटने के लिए जाया करता। मेरे यार विजय और निशान के दिमाग में तो कुछ और ही शैतानी चल रही थी। रात को खाना खाने के बाद विजय और निशान जो कि जब हम जंगल की तरफ से वापस गांव की तरफ आ रहे थे तो दोनों बातें कर रहे थे चुप चुप के। मैंने उनकी सरगोशियाँ करते हुए देखा और मैंने खाने के बाद उन दोनों को पूछा कि भाई तुम लोगों ने जंगल में कुछ देखा है जो तुम दोनों सरगोशियाँ कर रहे थे। तो उन्होंने मुस्कुराए और कहे, यार हमने डैन देखा। मैंने बोला, तुमने कहाँ देखा? तो दोनों हंसने लगे, कहें कि ऐसा कुछ भी नहीं है जंगल में। मैंने बोला कि आप तो दिन के वक्त गए थे ना जंगल में, रात के वक्त जाते तो आप के पसीने छूट जाने थे, क्योंकि जंगल में वो डैन रहती है। मेरे यार दोनों ने मेरी बात ना सुनी। चाचा मन्नू ने भी उनकी बात सुनी और चाचा मन्नू ने कहा कि तुम्हारे दोनों दोस्त पागल हो गए हैं और वो हम अपने लिए मुसीबत मोल लेना चाहते हैं। उन दोनों ने चाचा मन्नू और मेरे सामने कहा कि हम दोनों रात को जंगल जाएंगे, लेकिन चाचा मन्नू ने और मैंने उन दोनों को मना किया कि वो जंगल रात को ना जाए। मेरे हाल बहस मुबासा और करते करते आखिर फिर मैंने उन दोनों को सोने का कहा और वो दोनों सोने चले गए और मैं भी अपने कमरे में जाके सो गया। सुबह हुई। सुबह उठकर नाश्ता करने के बाद हम गांव में घूमने लगे। गांव में घूमने फिरने के बाद हमने गांव में काफ़ी आगे पीछे घूमा फिरा, देखा गांव सारा। हमने बोला चलो जंगल तो गए थे, आज गांव घूम लेते हैं। शाम के वक्त जब हम थके आ रहे घर आए तो हमने खाना शाना खाने के बाद सोने की तैयारी की, तो हमें इस बात का अंदाज़ा भी नहीं था कि विजय और दिशान के जहन में क्या मंसूबा चल रहा है। कोई नहीं जानता था कि वो दोनों क्या करने वाले हैं। रात को सब सोने चले गए और वो दोनों रात को जब सब सो गए उठकर जंगल की तरफ रवाना हो गए। किसी को इस बात का इल्म नहीं था कि वो जंगल की तरफ रवाना हो गया, क्योंकि शाम के बाद जब रात हो जाती तो रात के बाद वैसे भी गांव में घर से बाहर कोई भी नहीं आया करता था, क्योंकि लोगों को डैन का खौफ रहता था। और वैसे भी गांव में लोग जल्दी सो जाते हैं, शहर की तरह तो मामलात होते ही नहीं। शाम के बाद लोग अपने घरों को चले जाते हैं। मेरे हाल मैं भी सो गया, क्योंकि जिसने भी शहर जाना होता था, कुछ लोग शहर में नौकरी किया करते थे, वो सुबह सूरज निकलने के बाद ही गांव से निकला करते थे और शहर की तरफ जाया करते थे और दिन ढलने से पहले पहले गांव वापस आ जाया करते थे। मेरे हाल हम रात को सो गए। सुबह जब मैं उठा तो मैंने उनके कमरे में जाकर देखा कि दिशान और विजय वहाँ मौजूद हैं। मैंने चाचा मन्नू से पूछा कि क्या हुआ, तो चाचा मन्नू ने बताया कि मैं भी जब उठा तो मैंने देखा कि कमरे में नहीं था।
मैं फ़ौरन निकला और चाचा मन्नू के साथ उनके गाँव में घूमने लगा और आगे पीछे लोगों से पूछने लगा, लेकिन किसी को भी उनके बारे में कुछ पता नहीं था। मैंने सोचा शायद की बात है वो सुबह उठ के गाँव में घूमने फिरने निकल गए हैं, लेकिन आगे पीछे लोगों से पूछा, गाँव में भी घूमा लेकिन कुछ नहीं था। इतनी देर में गाँव में शोर शराबे की आवाज़ आई। मैं फ़ौरन चाचा मन्नू के घर की तरफ दौड़ा। जब मैं उस तरफ गया, उस तरफ जाके देखा तो चाचा मन्नू के घर के बाहर बहुत से लोग इकट्ठे हुए थे। मैंने वहाँ जाके देखा कि भीड़ इकट्ठा थी। भीड़ इकट्ठा देखकर मेरे बाकी दोस्त भी शोर मचाने लगे जो कि उधर ही मौजूद थे। मैंने जाकर वहाँ देखा तो मुझे मालूम हुआ कि वो 2 लाशें पड़ी हुई थी जिनके सर कटे हुए थे। एक लाश ज़ीशान की थी और एक विजय की थी। ये देखकर मेरे पाँव तले से ज़मीन निकल गई और मैं ज़ार कतार रोने लगा, लेकिन अब पछताए क्या हो। इन दोनों को बहुत समझाया था लेकिन वो नहीं मान रहे थे और वो जंगल की तरफ गए थे और इस डैन का शिकार बन गए थे, क्योंकि जंगल में शेर तो है नहीं था। क्योंकि लोग जब जंगल में लकड़ियाँ काटने जाया करते थे, मैंने उनसे भी ये बात पूछी थी तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे शेर और जंगली जानवर बहुत कम है। यहाँ पे जंगल में कोई शेर वगैरह नहीं रहता। मैंने बोला अगर शेर भी नहीं होता तो फिर इस जंगल से डर भी नहीं होता। ये कहते हैं कि उस डर का डर। उन दोनों की गर्दनें कटी हुई थी और उनके जिस्म के अंदर तो खून पता लगता था है ही नहीं, किसी ने पी लिया है। उन दोनों की लाशें देख के मैं भी ज़ार कतार रोने लगा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी और वो दोनों मर चुके थे। ये देखकर चाचा मन्नू भी ज़ोर कतार रोने लगे और कहने लगे कि मैंने इन दोनों को मना किया था। गांव वालों ने भी बताया कि इन दोनों को मना किया था कि ये लोग रात के वक्त जंगल में न जाएं। ये रात को छुप के जंगल गए हैं और अब अपनी मौत मर गए हैं। इन्होंने अपनी मौत को खुद दावत दी है। इन्होंने जंगल का कानून तोड़ा है और जो भी जंगल का कानून तोड़ता है उसको इसकी सज़ा मिलती है। लेकिन बहरहाल अब पछताया क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। अब दोनों मर चुके थे और कोई कुछ नहीं कर सकता था। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपकी आज की स्टोरी? उम्मीद है आपको आज की स्टोरी अच्छी लगी होगी। आपके पास भी ऐसी कोई स्टोरी हो तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। और कहते हैं कि इत्तेफाक में बरकत, और जो बात आपको बड़े बुजुर्ग कहे हैं उसको गौर से सुने और उस पर अमल करें। और कुछ काम ऐसे होते हैं जो इंसान को नहीं करने चाहिए, उससे इंसान को नुकसान होता है। जिस तरह इन दोनों ने रात को जंगल में जाने की गलती की और इनको उसकी सज़ा मिली। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। आपके पास भी कोई ऐसी स्टोरी हो तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगली स्टोरी में। अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट स्टोरी लेकर इंशाल्लाह आपके पास